कहते हैं कि नील सरोवर नील मणि नील नील दर्शन लाजई तन शोभा निरखी कोटि कोटि सत्य काम सियावर राम जय जय राम जय रघुराम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम मेरे भगवान जय जय राम। जब कहा हम वही रूप धारण करके तो तुरंत आंखें खोलती और वो जो शरीर सूख गया था 23,000 वर्ष तक साधना करके हष्ट पुष्ट हो गया जैसे 14-15 साल के बालक और बालिका इतना हष्ट पुष्ट कोमल उनका शरीर हो गया। मांगो क्या मांगते हो? कहले प्रभु इच्छा तो कुछ मांगने की थी नहीं, आपके दर्शन करने की इच्छा थी, लेकिन आपने जो रूप दिखाया इस रूप में मन चला गया, बुद्धि भी चली गई, बुद्धि बिक गई, दिल भी दीवाना हो गया। अब यही रूप हमारे सामने हर समय रहे तो बात बने। अब आप रूप दर्शन दे करके चले जाओ फिर क्या फायदा उस तपस्या का भी। 23,000 तपस्या करी और 2-3 मिनट का रूप दर्शन हो, ऐसे बात नहीं बनेगी। कैसे बात बनेगी कि प्रभु आप दान शिरोमणि हो, कृपा निधि हो, आप हम जो चाहे बस वो वर दे दो। बताओ तो सही क्या चाहिए कि दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सद्भाव और चाहूँ तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन तुराओ सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम मेरे भगवान जय जय राम। आप दान शिरोमणि हो, कृपा के निधान हो, कृपा सिंधु हो, करुणा सागर हो, सत्य अपने वचन अपने भाव में आपके सामने कहता हूँ। यदि आप हमें तनिक से भी प्यार करते हो तो आपके तो वही समान सुत, आपके समान हमें पुत्र चाहिए। आप सम पवन दुराओ, आपसे हम कोई भी बात छिपा नहीं सकते। तो सो तुम जाना हूँ अंतर्यामी और बहु मनोरथ स्वामी राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हमें तो आपके समान पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा तुमने मुझे मोह लिया, अपने प्रेम के वशीभूत कर दिया। देख प्रीति सुनी वचन अमोले एवं मास्तु करुणा निधि बोले राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। मास्तु ऐसा ही होगा। हम तुम्हारे, तुमने कहा तुम्हारे समान पुत्र चाहिए, हमने देखा पूरे ब्रह्मांड में हमारे समान कोई नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में हमारे समान कोई नहीं है, तो हमें तुम्हारा पुत्र बनना पड़ेगा। अब ये बात किसने मांगी थी? तुम्हारे समान बेटा चाहिए, मनु महाराज ने। किसने मांगी थी? मनु महाराज ने मांगी थी ये बात। शत्रुपा जी चुपचाप खड़ी थी क्योंकि भगवान अपनी वामंगी के साथ खड़े थे। भगवान वो पार ब्रह्म परमेश्वर, देखो इस समय ना नारायण उनके सामने, बहुत सुनने की बात है, ध्यान से सुन होती है। इसको हटा दो दीदी, डांट के फटकार के प्यार से लड्डू दे करके। कृष्ण नारायण का अवतार। लेकिन शास्त्र हमें बताते हैं, रामायण हमें बताती है कि मनु शत्रुपा जी के सामने जो है श्री नारायण भगवान नहीं आए। लक्ष्मी निवासा, लक्ष्मी निधि, लक्ष्मीपति, बैकुंठ अधिपति भगवान नारायण नहीं आए। वो तो कई बार आ गए थे, वर मांगो, शंकर जी आए वर मांगो, ब्रह्म जी आए वर मांगो के ना। जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी रच डाला, हमें उनके दर्शन चाहिए। तो आज उनके सामने नारायण भगवान नहीं खड़े, नारायण भगवान ने दर्शन नहीं दिए और ना लक्ष्मी ने दर्शन दिए। नारायण भगवान जो निर्गुण ब्रह्म है, आज निर्गुण ब्रह्म नया रूप धारण करके, सगुण रूप धारण करके, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति की, वो प्राण पर ब्रह्म उनके सामने खड़े थे।
कामज्ञ उनके सामने खड़े थे। उन्होंने शत्रपा जी से कहा, देवी तुम भी कुछ मांग लो। मांगो, क्या मांगते हो? कि जो वर मांग नाथ चतुर नृप मांगा, जो चतुर राजा में बुद्धिमान राजा ने मांगा, सोई कृपालमय अति प्रिय लागा। वो मुझे बहुत सुंदर लगा। आगे कुछ मांगने लायक रहा ही नहीं कि सोई सुख, सोई गति, सोई भक्ति, सोई निज चरण स्नेहु, और सोई विवेक, सोई रहनी। प्रभु हमें कृपा कर देओ, हमें वही जो आपके चरणों की गति को देख करके, आपके हृदय का प्यार देख करके जो मनुष्य को गति मिलती है, जो भक्ति मिलती है, जो आनंद मिलता है, जो सुख मिलता है, जो बुद्धि मिलती है, जो विवेक मिलता है, हमें तो कृपा करके वो दे दो। फिर भी हरि बोले कि नहीं, कुछ कुछ तुम्हारे मन में है, मांगो, क्या मांगते हो? तो शत्रुपा जी बोले कि इन्होंने वर मांगा अधूरा। देखो कितनी बढ़िया बात कही। इन्होंने वर मांगा अधूरा, मैं कर दूं पूरा। क्या कह रही है कि मेरे पति ने वर मांगा अधूरा और मैं मर मांगूंगी पूरा। कहने मतलब इन्होंने केवल आपको मांगा, आपकी प्रियाजू को नहीं मांगा। तो मैं ये कहती हूं कि जब आप हमारा बेटा बन के आओ तो ये बहू बन के आ जाए। भैया वर मांगू। भगवान कहने कि मैं भी सोच रहा था एक ऐसे अटपटी बात मांग ली, केवल मुझे मांगा। बताओ मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, हैं? मेरी शक्ति क्या सोचेंगे? आपकी मांग है, हमारी डिमांड ही नहीं, हमारी मांग ही नहीं है। तो देवी मुझे राजा मनु से अधिक उत्तम वचन आपके लगे। वास्तव में आपके पति ने अधूरा वचन मांगा और तुमने हमें पूर्ण कर दिया। अर्थात तुम दोनों ने हम दोनों को मांग लिया, तुमने बहू मांग ली। तो ये लक्ष्मी का रूप धारण करके, सीता जी का रूप धारण करके ये भी मनुष्य अवतार ले